कि ये करवाने का आइडिया आया कहाँ से, ये क्यों करवाया ही क्यों। तो दिखे नहीं चाहिए आप ये 10-12 रोल। तो ये वाला रोलाबल सबसे डेंजरस रोलों में से एक रोला है। तो इसमें जब बाघ का बच्चा गिरा था दोस्तों, तो उसके बाद वो ऊपर आ नहीं पाया और वो इसी में मर गया। आपके दिमाग में ये ब्लॉग बनाने का कहाँ से आया, जो मैंने ब्लॉग डाला ना कि इसको कटवाऊंगा तो ब्लॉग बनाऊंगा। चुटकुला मारा आज पूरी बुजुर्ग टीम जो है दोस्तों पानी बनाने के लिए आ रखी है। देखो तो जितने भी अपने गांव के भाई लोग हैं उनको जरूर ये दिन याद आ रहे होंगे जब जवान नाकाबिल हो जाते हैं तो बुजुर्गों का ही मोर्चा संभालना पड़ता है। हाँ, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि किया क्यों। सच में यार दोस्तों, शायद मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। ये दाढ़ी वगैरह कटा के ये बच्चे तक मुझ पे हंस रहे हैं। ये तक मुझ पे हंस रहे हैं, सब के सब बोल रहे हैं बोल दाढ़ी कहाँ गई बोल। अरे यार क्या बोले। अब भगाया मैंने इनको पंचायत भवन से। मैं नीचे पंचायत भवन में आया इस पैप को लेने के लिए। अब यहाँ ये खेलेंगे तो यहाँ ये पक्का कुछ ना कुछ अन्याड़ करेंगे, तो इसलिए मैंने इनको ऊपर भेज दिया है। और ये वाला पैप लेके जाऊँगा मैं यहाँ से ठीक छछोड़ा साइड, जहाँ से हमारे गांव का पानी आता है। पानी बनाने के लिए वहाँ जाना है। लगभग शाम के 5 ही बज गए हैं और इससे पहले मैं जा रखा था कपड़े कुपड़े धोने के लिए। तो ये देखो इतने सारे मैंने आज कपड़े धोए, बढ़िया से नहाया धोया। और जितने मुझे 15 में मिल रहे थे ना, वो भी बोल रहे थे भाई साहब क्या कर दिया तूने। मेरे इंस्टाग्राम पे इतने सारे डीएम आ गए हैं, इतने सारे मैसेज आ गए हैं ना कि क्या बोलूँ दोस्तों। मैंने ये वाली स्टोरी डाली, यानी ऐसे में अपनी फ़ोटो खींच के स्टोरी पे लगाई और उसमें इतने सारे मैसेज, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है स्मार्ट लग रहा है, कोई बोल रहा है बहुत बेकार लग रहा है, कोई हंस रहा है, कोई ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है जो मैं बोल भी नहीं पाऊँगा। क्या ही बोले यार, पूरा मैसेज जो है वो फुल भर चुके हैं। रिक्वेस्ट में भी हैं कुछ, बाकी इतने मैसेज हो गए हैं कि मैं शायद रिप्लाई भी ना कर पाऊँ। इतने सारे मैसेज होगा क्योंकि कैसे ही करना है, अगर मैं रिप्लाई करने पे आया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और गांव में जो भी मुझे देख रहा है दोस्तों, वो मुझे देख के हंस ही रहा है, बोल रहा है क्या कर दिया तूने ये। सच में यार, अब तो बच्चे भी अभी हंस के गए हैं। शायद बहुत बड़ी ही गलती कर दी मैंने ये चीज़ करके। इतना ज़्यादा बेकार लग रहा हूँ क्या दोस्तों, आप लोग ही कमेंट बॉक्स में बताएँ। पॉल्यूशन यानी प्रदूषण इतना ज़्यादा हो गया है ना कि पहले पहाड़ों में बारिश के बाद ऐसा कभी भी नहीं दिखाई देता था, ऐसी धुंध कभी नहीं दिखाई देती थी। नज़ारे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ही रहते थे। कल बारिश नहीं आई और आज बारिश नहीं आई और इतने में ही देखो कितनी सारी धुंध जो है वो दिखाई दे रही है। सामने दीवा पर्वत की तरफ भी आप देख सकते हो। तो पहले ये नज़ारे नहीं थे। चलिए छोड़िए, चलते हैं पानी बनाने के लिए और 1-2 दिन में तो आ ही जाएंगी दाढ़ियाँ। करते हैं वीडियो की भी शुरुआत। नमस्कार, प्रणाम, शिवासवली आप सभी को। मेरा नाम है राहुल रावत और आप देख रहे हैं राहुल रावत ब्लॉग्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। चलिए, रास्ते भी लग गए हैं दोस्तों, काफ़ी दूर जाना है अभी तो। हैक्सा भी मिल गया है, हैक्सा लेके आ रखे हम इस वाले पैप को काटने के लिए, क्योंकि ये पैप है काफ़ी मोटा। क्यों सुमित भाई? सुमित भाई ले जा रहे हैं। बाकी क्या हाल चाल, ठीक ठाक? कहाँ थे सुबह से आज? काम कर जाते। ओहो, चलो बढ़िया, कभी तो कुछ अच्छा काम कर रहा है। बेटा डेली अच्छा काम करो। ना 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 भाई, त्यार काम सिर्फ क्या है, सुबह ले उठूँ मैं बात गाँव पर चक्कर मारना का ख्वाल राहुल। चलो मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, चलते हैं फटाफट। वैसे आज मैं भी सोच रहा था कि आप सभी के लिए Q&A वीडियो जो है वो तैयार कर दी जाए, बट वही है कि थोड़ा सा कामों के चक्कर में सुबह से कपड़े वगैरह धो रहा था, तो इसके चक्कर में जो है नहीं बन पाया। और उसके लिए थोड़ा सा टाइम भी चाहिए अलग से, क्योंकि मैसेज रीड करने होते हैं, फिर एडिट में लगाने होते हैं, तो टाइम लगता है। तो इसीलिए 1-2 दिन बाद बनाएंगे आपके लिए Q&A। तब तक आप अपने सवाल कमेंट कर सकते हैं। बढ़िया, क्योंकि अब उप प्रधान के चुनाव भी हैं दोस्तों, तो 2 दिन तो मैं वहीं फंस जाऊंगा, कल और परसों में। नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है अपना ग्राउंड और बिल्कुल सुमसाम, देखो कोई नहीं खेल रहा वहाँ, क्योंकि भाई लोग सभी चले गए हैं। 4 दिन बढ़िया चहल पहल थी और अब फिर से देखो ऐसे हाल हो गए सुमसाम वाले। अभी जो है दोस्तों हमें पहाड़ी मेहंदी मिल गई। पहले हम बोला करते थे इसको, और ये वाला जो पत्ती है, मतलब ये वाली पत्ती है, तो इस पर कलर रहता है। मतलब कलर क्या रहता है, इसको हाथ पे लगाते हैं ऐसे और तेज़ मार देते, उसके बाद प्रिंट आ जाता था। ये देखो जैसा कि आ गया है। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इस पत्ती का क्या नाम है? ये तुलसी प्रजाति है, हाँ तुलसी कुछ। और इसको हम बचपन में मतलब स्कूल जाते टाइम आते टाइम ये काम हमेशा करते थे। आप लोगों ने भी किए होंगे जो पहाड़ी होंगे, आप लोग कमेंट करें।
बाकी एक टाइम पे तो इतना पानी आया करता था दोस्तों कि यहाँ पे देखिए बड़े बड़े जो छपले आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पे 15 टाइप का था, कपड़े धोते थे यहाँ पे। पहुँच गए हैं दोस्तों इस खूबसूरत से वाटरफॉल के सामने। ये हमारे ही गांव का वाटरफॉल है, यानी छछुड़ा का वाटरफॉल है। अब तो ये बहुत कम आता है, आजकल थोड़ी सी बारिश हुई तो उसके चक्कर में इतना सा दिखाई दे रहा है। एक टाइम हुआ करता था दोस्तों, बहुत ही ख़तरनाक यहाँ से पानी आया करता था। और जो मेरे साथ के मेरे दोस्त लोग होंगे जो अपने गांव के हैं, तलियरली के हैं, उनको पता होगा, उन्होंने देखा होगा कि क्या भयंकर आता था और कितना हम यहाँ नहाने के लिए आते थे। तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं दोस्तों इस वाटरफॉल से। तो जितने भी अपने गाँव के भाई लोग हैं उनको ज़रूर ये दिन याद आ रहे होंगे, छछुड़े वाले दिन याद आ रहे होंगे। आज पूरी बुजुर्ग टीम जो है दोस्तों पानी बनाने के लिए आ रखी है। देखो जब जवान नाकाबिल हो जाते तो बुजुर्गों का ही मोर्चा संभालना पड़ता है। हाँ, ये जवान ना होते तो यहाँ ये पाइप नहीं पहुँचता, हैक्सा नहीं पहुँचता वो वाला। जवान है ऐसे नाकाबिल है, इसीलिए ये दिन देखने पड़ रहे हैं हमें। जवान तो सारे नौकरी करने के लिए चले गए ना, उनको अपनी घर की कंडीशन भी तो देखनी है। किसने बोला? मैं बोल रहा हूँ। कंडीशन तो एक ही होती, एयर कंडीशनर। ये बात नहीं होती। क्यों दादाजी, सही बोल रहा हूँ मैं? जवानों ने कमाने के लिए जाना ही है। जाना तो है, हाँ, लेकिन जो घर में है इनको क्या हो गया? जो घर में है उनको क्या है? तो वो आ तो रखे हैं यहाँ। क्या कर रहे हैं आगे? ये देखो दोस्तों, जवानों की वो वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। हाँ, अब सुमित को भेजा जा रहा है दोस्तों टंकी के अंदर। अब ये वतन सुमित भाई के हवाले साथियों। आराम से सुमित को भी वहाँ ठंडा लग गया, बल पानी बहुत ठंडा हो रखा है। बल ज़्यादा ठंडा हो रखा है क्या सुमित? अड़पट। बुजुर्ग प्लेयर को भेजना था ना वहाँ, प्रधान जी को। अभी भी चला जाऊंगा। नहीं, हमने आपको इसलिए नहीं भेजा ना कि आप बूढ़े हो गए हो। अब पता चल रहा है कि ठंड में तब होगी तबीयत खराब, रात को आगे पुरुष। ये देखो निकर निकर निकर। लेगी 10-30 लगेगी। चलो कर दे काली। 10 से 30 लगे आओ बार। काली कर दे, सीधी कर दे। तन में सब तुम तो 30 लगी 30। अभी मैं मजाक कर रहा हूँ दोस्तों सभी के साथ। चलो ऐसा भी होता है कभी कभी, है ना। सारी चीज़ें ठीक है, बस पानी हो रखा है ख़राब इस वाले पाइप पे। ये वाले पाइप पे हो रखी है दिक्कत, जो कि वहाँ से और टंकी तक आ रखा है बस। बाकी तो ठीक है। और पानी तो आजकल इतना ज़्यादा है दोस्तों कि क्या बोले था मेरा, क्योंकि आजकल बरसात के मौसम में देखो इतना मोटा पानी तो देखो इस वाले पाइप पे आ रहा है। देखो फुल प्रेशर के साथ, और ऊपर अलग है पानी, रोला अलग बह रहा है। इनको जिम्मेदारी दी जाती है। क्या बात है, ये सच बात है क्या प्रधान जी? प्रधान जी कह रहे हैं बल अपने टाइम के बल बहुत बड़े गोताखोर हुआ करते थे दादाजी बल। अब मैंने तो सुना है बल उनको बॉय भी नहीं आते। विद प्रधान जी अब सच कौन है? प्रधान जी कह रहे हैं बल दादाजी को बल वहाँ से फूंक मारने का काम इसलिए दे रखा है क्योंकि उनकी सांस जो है वो काफ़ी लंबी है। जब वो नदी में बल डूब मारते थे, देख ले उनके साथ कंपटीशन कर ले। हाँ, जब वो बल नदी में डूब मारते थे तो बल 1.5 से 2 मिनट तक लोग सोचने लग जाते थे कि आदमी गया का। हाँ, इसीलिए दे रखा उनको है। हाँ। अब मैंने तो सुना है बल उनको तैरना ही नहीं आता। अरे वो तो ऐसे ही बोलते हैं, वो बुजुर्ग हो गए ना, तो अब कहाँ जाएंगे? वो 65 साल की उम्र में नदी में यार। अच्छा, मतलब लोग झूठ बोलते हैं। हाँ, अच्छा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सही है। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। और बोडा का कितना है? अब मैंने तो सुना है बल बोडा का बस 3-4 मिनट से ऊपर ही है। लगभग 1 से 2 घंटे की मेहनत के बाद जो है, चलो पानी भी बनने वाला है। और यहाँ देखो खूब सारे मेलू भी हो रखे हैं। यहाँ पे है मेलू का, ये देखो बड़ा सा पेड़, बड़ा भी नहीं है मतलब ठीक ठाक ही है, पर मेलू देखो इस पर कितने सारे हो रखे हैं, जुम्पे भर के। भाई पानी बना के खुश हो गए दादाजी, मेरी फूकने वाल कमाल कर दिया। लगभग 1 से 2 घंटे की मेहनत के बाद जो है, चलो पानी भी बनने वाला है। और यहाँ देखो खूब सारे मेलू भी हो रखे हैं। यहाँ मेहनत हमारी जो है वो रंग लाने वाली है और बस पानी बनने वाला है। बाकी यहाँ पानी 2 जगह से आता है। एक जगह तो दोस्तों ये रही और एक जगह ऊपर है, तो अभी ऊपर भी जा रहे हैं हम और वहाँ भी देख के आएंगे। कहीं पे ब्लॉकिंग वगैरह हो या ब्लॉक हो रखा हो पानी, तो वो भी ठीक करना है। बाकी जो जंगल है दोस्तों सबसे डेंजरस भी है, बाघ वगैरह यहाँ सबसे ज़्यादा रहता है, बाघ भालू यानी जंगली जानवर। बाकी एक बार इसी टाइम पे यहाँ दोस्तों हम आए थे तो यहाँ पे बाघ मरा था,
उसके दांत वगैरह भी लेके गए थे हम, उसको गले में टाँगते हैं बल। तो मतलब वो बहुत पुरानी बात है, लगभग 5 से 6 साल पुरानी बात है। और लगभग 5-6 साल पुरानी बात ये भी है कि यहाँ पे भी बाघ का बच्चा गिरा था इस वाली टंकी में। पहले यहीं से हमारे गांव के लिए पानी जाता था, पहले ये वाली टंकी यूज हुआ करती थी, वो वाली नहीं थी, वो नीचे वाली। तो इसमें जब बाघ का बच्चा गिरा था दोस्तों, तो उसके बाद वो ऊपर आ नहीं पाया और वो इसी में मर गया, क्योंकि ऊपर आ ही नहीं पाया, फिर वहाँ क्या खाता क्या पीता, तो मर गया बेचारा। तो जब हम बाद में आए दोस्तों पानी बनाने के लिए, तो उसकी डेड बॉडी ही मिली हमें यहाँ। मिला के यहाँ इतना ज़्यादा खतरा रहता है कि अभी ऊपर गए हैं ना ताऊ जी लोग, तो वहाँ भी वो 2 बंदे गए हैं, अकेले कोई नहीं जाता है भाई, क्योंकि कुछ पता नहीं है कहाँ पे किस झाड़ी के अंदर बाघ बैठा हो। यहाँ इतना ज़्यादा डर रहता है, इसीलिए जब भी यहाँ पानी वगैरह बनाने भी आते हैं ना, तो ज़्यादा ही आते हैं, 2-3 कभी नहीं आते हैं। और अगर आना है तो बहुत टाइम से आ जाते हैं, मतलब लेट नहीं करते हैं। फिर सारा काम किया दोस्तों हमने, और क्रेडिट ले रहे हैं हमारे पूर्व प्रधान जी, जिन्होंने सिर्फ वीडियो बनाई यहाँ के। बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा प्रधान जी ने, प्रधान जी, हाँ बिल्कुल, प्रधान जी ने कुछ नहीं किया। प्रधान जी ने कुछ नहीं किया। प्रधान जी ए कम बोल, काम किसने नहीं किया? प्रधान कम बोल, कम बोल। हाँ रुक जा बेटा, परा पर तिल मी दगड़े आना, तेरी सीट कैंसल, सब बैजूर जाने अब नहीं ले जाने में, तो अब दगड़ी ना होगी, अब कैंसिल होगी। अब प्रधान जी दगड़ी जाए, तो अब वो दगड़ी बैठी। चलो बाकी चलो काम हो गया है दोस्तों, ऐसा हंसी मजाक तो चलते रहेगा, बस इसको भी ढकाना है और ये भी ढक गया है, तो हम निकलते हैं। ये काम करें ना। अब इसका जुगाड़ जो है दोस्तों बिल्कुल परमानेंट ही करना है, कुछ दिनों में इसका जुगाड़ जो है बिल्कुल परमानेंट हो जाएगा। अब बाकी पानी बन गया है, देखो खूब मोटा भाई, ये देखो, वाह बहुत सुंदर। अब जो लास्ट काम है दोस्तों वो है इस पाइप को जोड़ना, वो भी जुड़ गया है बढ़िया। अब चलते हैं बढ़िया घर, बढ़िया काम हो गया है यहाँ, इसको भी बढ़िया ढका दिया है, उसको भी बढ़िया लगा दिया है, सारे काम ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। और ये पाइप हम शुद्धि लाए यहाँ, बेफालतू ही लाए मतलब। चलो अब घर जाने की तैयारी हो गई है, रास्ता बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ऐसे देखो पत्थरों पे जाना पड़ता है, चट्टानों पे जाना पड़ता है ना, आराम आराम से। तो कृपया ये जो बुजुर्ग टीम है आराम आराम से जाना है अपने लट्ठों के साथ, आराम आराम से। ये देखो गुरुजी कैसे जा रहे हैं, देखो बिल्कुल टको टेक टेक के, क्योंकि बिल्कुल पत्थरों पे जाना पड़ता है, रास्ता है नहीं दोस्तों, है ना, तो रास्ता पहले से ही नहीं है। बुजुर्ग आदमी ठीक से जाना बस। दादाजी बोल रहे बोल हमारे लिए बुजुर्ग बोल रहे, हम तो बोले ऐसे ही चले जाएंगे बोल, दौड़ दौड़ के है। मैं खास करके प्रधान जी को बोल रहा हूँ, अब उम्र हो गई उनकी, वो आराम से जाना। चलो थोड़ा थोड़ा करके देखो, सब आहिस्ता आहिस्ता करके उतर रहे हैं, ऐसा हंसी मजाक करते रहता हूँ दोस्तों मैं। ओ प्रधान जी आराम से, आराम से, आराम से, हाँ आराम से। पानी बनाने की खुशी देखो उसकी, बिल्कुल डांस कर रहा है वो। ये ये भूतों की कहानी सुना रहे दादाजी हमें अच्छी इस रोले की। मेरा भारत फोन का ही सतीश को मेरे बाल तो सतीश को छकन चल गया और यह मालूम देखा ये क्या हो। अरे काका बेल तो डनी थे मैं नो आज पुले हो चुन तो वो वक्त बड़े सीधा पकड़ छोड़ा वखा मेरा तो देख तो दिखे नहीं चाहिए आप ये एक ने 10-12 रोल 10-12 भूतीण वो अपने कीर्तन गाना मजा से पूरी कीर्तन मंडली मतलब आता वो दादा मोड़ समाजी मैं तो काका बल मार बाग में तुम डरपोक था डरपोक उनकी ये रोल था बकरा चला नहीं क्यों डरना तो मतलब घटन करे पर रोल में बागल पकड़ जा बबली बकुर पूरे बुझा पर अरे बबल टाट में क्यों बल काका मम्मा बल मारे ली तो मारोला मैं बल मिल जान में थी भला बल एक तुम खड़ो अब बाग तो हमारे वालों में खड़ो मेरे बात बड़े हो गया मेरे बात सच्ची सभा न काका बल में जोड़ तो वो बिल्ली की दिया पड़गट कहीं बाग पड़गटा बैठ बनिया बकरा बकरा वो हरगना न फरगना जगह अब वेल क्या कहेगी सच्ची सभा काका बल पहले कुछ उठाना मैं पहले ये बबलू अब पड़ पकड़ा बकरू यक मच बड़ उधन ब्याम बड़ पहुंच और मुनी था पटला में वह कुकरा लड़ा बच्चे ना बकरू मारे वेल बल चुप नहीं तू
तो मरी पहले भागा को बल मार्क्सम बोली बल मार्क्सम अरे बल चार एक बकरी का छे एक बकरी भी लाड़ा बल मिल बल उबाल हमार था बाद नहीं लगे वेल पट पकड़े को चले डोड़ा बैंड दो जन के वो बड़ी का सड़क कुत्ता बल जी भी दो डाल रहे बल बागर बबल दगर बहुत चला है हमारे मतलब तुम फ्रॉड कहते हो उधर फ्रॉड कहते हैं कौन जाओ वो पड़ कर तू चल लेगी तो मतलब फ्रॉड कहते नहीं जाला पर जान माचेलम दरन वेला पर पैसा थोड़ी अच्छा महात्मा जी को चैलेंज दे दिया गया है साथ में यहाँ पे रात बिताने का और बकरियों से लड़ने का, भूतों से लड़ने का। बिल्कुल। तो दादाजी ये बताओ भूतों पे विश्वास करते हो? नहीं अभी अभी कह रहे हो कि भूत देखे मैंने वहाँ। जगह तो क्या होने यार नहीं करे किया कुछ नहीं, पर होते हैं कि नहीं होते भूत? होते हैं। तो यही पूछ रहा हूँ। साथ देवी शक्तियाँ भी होती है साथ साथ में, जिसके अच्छे ग्रह होते हैं तो उसके साथ देवी शक्ति भी चलती है। अब वो ढोल पे में लेके ना आएगी तो अग्नि आवा बेटे जेब खड़े के क्या उनका कुछ नहीं कह। तू भी मानता है क्या भूत? होंदा जी। ये जो रोला है दोस्तों हर चीज़ के लिए ही डेंजर है। अभी दास जी ने पहले भूत की कहानी सुनाई कि यहाँ चुड़ैलें थी, मतलब भूत थे, भूतीण बोलते ना, वो थी बल, तो वो मैंने देखी यहाँ बल। बकरियों वाली कहानी भी सुना रहे थे, बकरियों की, बाघ की, तो पुरानी कहानियाँ सुना रहे थे। तो ये वाला रोला बल सबसे डेंजरस रोलों में से एक रोला है। घर भी आ गए हैं दोस्तों और शाम का सबसे बड़ा डिस्कशन यही रहता है कि क्या बनाना है, सब्जी क्या बनानी है। सही बात है। तो सब्जी क्या बनाने वाली डिसीजन जो है यहाँ पे चल रहा है कि क्या बनाया जाए। पापड़ा भुजी। खाओगे पापड़ की भुजी? तुम खाओगे? कल बनाएंगे। हम नहीं खाएंगे, कर दिया पापा ने मना। ये तो खाता है पापड़। मैं तो सब खा लेता हूँ। बड़ा नहीं खान, बड़ा गंदा आदमी से बड़ा झोली नहीं खान तो झोली का झोल तो मेरी फेवरेट सुनी बड़ा झोली नहीं खान, बड़ा मूला सुरा भी जर जरा का खान, बड़ा खन दाल चन रोज दिए दाल घरे भी ना दिए सी साहब आज भाई बड़ा थोड़ा ऊंची भाई, हाई फाई जी, बड़ा हाई फाई जी भाई, हाई फाई अन बड़ा बड़ा अन पापा हाथ देखो पापा के यो हाथ कौन चाहिए, हाथ कौन से तुम तो फरक। हाँ पापा जी के हाथ पे बाल बराबर क्रैक आ रखा था ना, तो वही देख रहे हैं। तो जिस दिन माँ सतपुली गई खुद को दिखाने के लिए, पापा जी माँ को लेके गए थे सतपुली दिखाने के लिए, बट उस दिन माँ से ज़्यादा खर्चा तो पापा ने करवाया खुद पे 1100-1200 की दवाई तो खुद ली, बल 1400 रुपये की, और 1400 रुपये की दवाई तो खुद ले दी उस दिन। और दिखाने किसको गए थे? माँ को। और शीतल देखो तुम आज जादू की नई टी शर्ट आ गई, जादू की जादुई ताकत बाहर निकल रही है। नई टी शर्ट आ गई बहुत सालों बाद। मुझे दादाजी लेके आए थे। अच्छा तभी, वरना मैं खुद नहीं लाती गाइस अपने लिए कपड़े, मैं फालतू खर्चा नहीं करती। आप क्या बोलते जिस दिन मैं अमीर होंगी उस दिन लाऊंगी, तब करो जब अपने पैसे वो ऐसे सेब रख दिया है, बिल्कुल सेब। सेब नहीं रखती यार मैं, वो संतरा बाकी है जगह 80 रुपए खर्च किलो आधा तो ले दिया क्या चीज़ है? संतरा नहीं रहता वो आदि आलू नहीं रहती 180 रुपए किलो। अच्छा मैं 180 तो वो 180 तो चाहो क्या लानी। अच्छा भी नहीं चाह खराब हुआ। अच्छा 220 रुपए 180 था तो आधा लिए मिल। तो क्या बनाने की सोची है फिर? पत्ता गोभी। पत्ता गोभी। तो ये डिसीजन दोस्तों हर किसी के घर में बनता होगा रोज। ना ना पत्ता लोग गोभी। कह दिन रे अब या कर अरे जुगले आ हाँ पत्ता गोभी और रावल की मूछ दाढ़ी हो गई, साफ बूढ़ी नहीं मिश्रा, नहीं मिश्रा, कुछ अच्छे से मिसाओ। चुटकिला मारा चुटकिला मारा में नहीं अंता पापा तो कुछ नहीं किला कह दिल बियो सकल देखी अब जहाँ देखो दोस्तों वहाँ पे बस लास्ट में मेरी दाढ़ियों पे ही बात आ जा रही है कि तूने क्या कर दिया। ये अभी भी वही डिस्कशन चल रहा है। ये यहाँ अज्ञो कर दिया। चिचुन कर दी पहला को बुझा पर बड़ी आया कैसे हो चूल्हे से? सुलार पुगी अब आप सुला देखी जलेली छोड़ पुगी या मां वे क्या आप तो हट जाओ कह रहे छन उल्टा काम। नहीं छोड़ के अभी आओ लमुट जो बहुत लम बड़ा और मेरे पापा जी सुमित को बता रहे थे अभी तक बल तेरी दाढ़ी बल ऐसी आ रही है तो आ जाएगी बल ना, अभी छोटा है उम्र में तो आ जाएगी बल थोड़ा थोड़ा करके। हाँ टाइम पे आ ही जाएगी। दाढ़ी पसंद है ना तेरे को? पसंद नहीं मैं तो पर पसंद नहीं? है नहीं
अब हमारा टाइम फर्स्ट मतलब हमसे बड़ा बाल रखना शौक था तो मैं तो बालों सोच यार वह क्या क्या फैशन से सबसे बड़ा बालों क्या क्या बटिया है धोनी बट। धोनी बट ना संजय दत्त मटी अच्छा नायक फिल्म है ना जो मतलब बड़ा बालों का लोकल रुनी स्टाइल बाल रखना सुनते हैं कोयल मूवी से नायक ना चलो सोनी भी चाय लेके आ गए। बाकी मुझे तो दोस्तों बिल्कुल भी दाढ़ियाँ पसंद नहीं थी पहले से ही, मैं तो ऐसे ही रहना चाहता था बिल्कुल क्लीन शेव में। पर फिर मेरी दाढ़ियाँ आ गई और दाढ़ियाँ मेरी बहुत बढ़िया आ रखी है। मतलब कई लोगों का सपना रहता है जैसे मेरी दाढ़ी है ना वैसी दाढ़ी करने का। लोग बहुत चीज़ें लगाते हैं पर फिर भी उनकी दाढ़ियाँ उस टाइप की नहीं आती है, बट मेरी पूरी है भाई, पूरी बढ़िया वाली। तो लोगों का सपना भी है बट किसी को कुछ मिलता है किसी को कुछ नहीं मिलता है। बाकी शीतल का बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी में सबको सब नहीं मिलता, वो भी अच्छा सलमान खान इसलिए जो मिलता है उसमें खुश रहो। चाय वगैरह बढ़िया से हो गई है दोस्तों, खाना बनाने की तैयारियां बस चली रही है। सुमित भाई दोस्तों एक गाना सुनाने वाले हैं आप सभी को। तेरो भाग पे दगड़ी मेरो भाग में दगड़ी कखली जालू कुजाणी दगड़्या कखली जालू कुजाणी दगड़्या दगड़ निरेंदु सदानी दगड़्या दगड़ू निरेंदु सदानी। बाकी गाने दोस्तों इसको अभी याद आ नहीं रहे और शर्म भी लग रही है इसको, तो कल सुनाएगा अच्छे व्यू के साथ, पहाड़ों के साथ। कल पक्का पक्का ठीक है जी, डन हो गया। चलिए जी, बढ़िया से डिनर भी हो गया है दोस्तों और आप सभी के बहुत सारे मैसेज भाई, बहुत ही सारे। कोई बोल रहा है बेकार लग रहा है, कोई कुछ कोई बोल रहा है बल एआई है भाई, बल एआई। अरे ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, सच में कटवा दिए हैं। और ओके ब्रो करके भाई जी का एक आईडी है, मतलब उन्होंने मेरे को कमेंट मारा था और उन्होंने पूछा था, वैसे तो बहुत लोगों ने बोल दिया है कि ये करवाने का आइडिया आया कहाँ से, ये क्यों करवाया ही क्यों। तो ये मैंने ऐसे ही करवा दिया दोस्तों, मतलब मैं देखना चाहता था कि ये कैसा लगता है। बाकी जो ओके ब्रो है उनका कमेंट ये है कि आपके दिमाग में ये ब्लॉग बनाने का कहाँ से आया, जो मैंने ब्लॉग डाला ना कि इसको कटवाऊंगा तो ब्लॉग बनाऊंगा, तो ये आपके दिमाग में कैसे आया और किसी को देखा है कि आपने या किसी और ने किया होगा ऐसा, और साथ साथ में आगे क्या करोगे यूट्यूब में। तो यूट्यूब में आगे जिस दिन मैं Q&A बनाऊंगा ना उस दिन इस सवाल का जवाब दूंगा। और जो आगे से आपने पूछा है कि ये ब्लॉग बनाने का आइडिया कहाँ से आया, तो इसकी शुरुआत हुई दोस्तों ऐसे कि बहुत टाइम पहले से मैंने सोच रखा था कि मैं दाढ़ी क्लीन करूँगा, क्योंकि मेरे को ना क्लीन ही पसंद था पहले से, शुरू से दाढ़ी मेरे को पसंद नहीं थी। बट मैंने रखी और उसके बाद फिर मेरे को ऐसे ही डर लग गया कि अगर मैं क्लीन करूँगा तो ऐसा ही कुछ होगा मेरे साथ। बट ब्लॉग बनाने का नहीं सोचा था, तो ऐसे ही राकेश भाई को बोला मैंने एक दिन, तो राकेश भाई ने बोला कि क्लीन कर और क्लीन करने के साथ साथ ब्लॉग भी बनाना। तो राकेश को आप जानते होंगे, मेरा दोस्त। तो राकेश भाई ने बोला मेरे को क्लीन करेगा तो ब्लॉग बनाना। तो ब्लॉग बनाने का जो आइडिया था वो राकेश भाई का था और क्लीन कराने का तो मैंने बहुत पहले से सोचा था। तो ये आइडिया राकेश भाई का था। बाकी जो दूसरा सवाल है आपका, मतलब उसी में सवाल है कि आगे यूट्यूब में ही देखोगे, आगे और कुछ भी करोगे, तो वो मैं आपको Q&A में बताऊँगा, है ना। चलो बाकी यही था। और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि किया क्यों, तो ऐसे ही कर दिया बस। बाकी चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त कर देते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अच्छी लगी हो, थोड़ी सी पसंद आई हो तो अपना प्यार मुझे एक लाइक और एक सब्सक्राइब के रूप में ज़रूर दें। मिलते हैं फिर आपको अगली नई मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइस।